हरिओम। आज हम चर्चा करेंगे जो हर व्यक्तियों के जीवन में हर व्यक्ति का यही सपना रहता है कि मेरे पास कितना धन होगा। आज हम ऐसे ऐसे योगों का चर्चा करेंगे जो आप आसानी से अपने कुंडली में या किसी के कुंडली में देख करके यह निर्णय ले सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास कितना धन होगा। आज हम मल्टी मिलेनियन कौन बन सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, लग्न भाव से हम शरीर का स्वास्थ्य वृद्धि का विचार करते हैं, वैसे ही सेकंड हाउस द्वितीय भाव से धन का विचार करते हैं। तो आज हम धन, समृद्धि, ऐश्वर्य की बात करेंगे। प्रथम भाव से तन का विचार, सेकंड भाव से धन का विचार किया जाता है। तो द्वितीय हाउस, सेकंड हाउस से परिवार का विचार किया जाता है, वाणी का विचार किया जाता है, धन का विचार किया जाता है। तो आज हम किसी के कुंडली को देख करके कैसे पता लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति के पास कितना धन होगा। धन प्राप्ति के योग, पहली बात तो कुंडली में धन योग होना चाहिए। अब धन योग कैसे बनता है उस पर चर्चा करेंगे। द्वितीय भाव से धन का विचार करते हैं। यदि द्वितीय का संबंध, सेकेंड हाउस का संबंध लग्न पंचम भाव या पंचम भाव के स्वामी, नवम भाव या नवम भाव के स्वामी, लाभ स्थान या लाभेश के स्वामी से यदि धन का संबंध, धन भाव का संबंध बन रहा है तो व्यक्ति के कुंडली में धन योग अच्छा होता है। द्वितीय भाव, सेकेंड हाउस का संबंध लग्न से, पंचम भाव से या पंचम भाव के स्वामी से, नाइन्थ भाव से या नाइन्थ भाव के स्वामी से, 11th भाव या 11th भाव के स्वामी से किसी भी तरह का संबंध, दृष्टि संबंध, युति संबंध या परिवर्तन योग बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति के पास जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। यदि द्वितीय भाव का स्वामी लग्न या लग्नेश, द्वितीय भाव का संबंध पंचम या पंचमेश, फिफ्थ लॉर्ड, उसी तरह से 9th और 11th का भी विचार करना चाहिए। ये बिल गेट्स का लग्न कुंडली है। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ हमारे धनेश, धन भाव के जो स्वामी हैं ये चंद्रमा है। चंद्रमा 10th भाव में 10th हाउस में बैठा हुआ है और इस लग्न के लाभ स्थान, लाभेश, लाभेश यहाँ मंगल हुआ। मंगल का संबंध चंद्रमा से तथा चंद्रमा का संबंध मंगल से बन रहा है। सेकेंड हाउस एंड 11th हाउस का संबंध बन रहा है। सेकेंड हाउस के स्वामी, सेकेंड हाउस के स्वामी और लग्नेश, ये हमारा लग्नेश है। लग्नेश बुध है। बुध उच्च का होके बैठा हुआ है और बुध का संबंध भी, लग्नेश का संबंध भी लग्न से बन रहा है। इसका भी संबंध बन रहा है। और
तीसरा योग जो होता है मंगल चंद्र, मंगल चंद्र का संबंध, दृष्टि संबंध, युति संबंध, ये धन योगों में आता है, जिसे लक्ष्मी योग कहते हैं। यहां लक्ष्मी योग भी बन रहा है। उसके बाद लाभ, 9th हाउस के स्वामी, नवम भाव के स्वामी पंचम भाव में उच्च के होकर के बैठ करके यह 11th हाउस को देख रहा है। इसका भी संबंध किसी न किसी तरह से यहां बन रहा है। शुक्र स्वराशि का होकर के अपने ही राशि में बैठा हुआ है तथा सूर्य जो मान सम्मान, समाज में मान प्रतिष्ठा का कारक है, वह नीच भंग हो रहा है। उसके बाद अगर इतने शर्त प्राप्त हो जाए तो हम जानते हैं शुक्र सामर्थ्य, शुक्र जो है स्थित लक्ष्मी का कारक है। तो अष्टक वर्ग से देखते हैं, कुंडली का अगर ये संबंध बन जाए तो हम अष्टक वर्ग जानते हैं, सर्वाष्टक वर्ग जिसे बोलते हैं उसको बनाते हैं। सर्वाष्टक वर्ग में बिल गेट्स का हम सर्वाष्टक वर्ग बनाते हैं। ये लग्न कुंडली से सर्वाष्टक वर्ग को देखेंगे, उससे तुलना किया जाएगा। यहाँ मिथुन लग्न की कुंडली है, मिथुन में 36 पॉइंट, धन भाव में 35, 36, 21, 19, 26, 23, 32, 24, 27, 27, 31। अगर ये सब यहाँ पे पूरा हो रहा है तो हम सबसे पहले शुक्र को देखते हैं। शुक्र कहाँ पे है, फिर उसके बाद शुक्र ये पंचम भाव में है तो 5th हाउस को यहाँ पर ले लेते हैं। 6th हाउस से गिने गए ये 5th, यहाँ पर शुक्र जहाँ पे स्थित है, शुक्र जहाँ पे स्थित है, मान लो इसमें शुक्र स्थित है तो शुक्र से 11th हाउस पे, 11th स्थान, क्योंकि शुक्र अस्थाई लक्ष्मी का कारक है, शुक्र से हम 11वां खाना गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर सर्वाधिक बिंदु, सबसे अधिक बिंदु यदि प्राप्त होता है, अगर 35 या 35 से एबव, 30 के एबव अगर शुक्र से 11वें स्थान पे अगर 30 से अधिक बिंदु होता है तो ऐसा व्यक्ति जरूर अरबपति होगा, जरूर करोड़पति होगा, यदि उसका लग्नेश बलवान है। यहाँ पर एक शर्त ये होना चाहिए, लग्नेश का बलवान होना अति आवश्यक है, क्योंकि धन किसे प्राप्त करना है, धन इसको प्राप्त करना है। इसके स्वामी कौन है, लग्नेश या लग्न। तो यहाँ पे लग्नेश उच्च का होकर के 4th भाव सुख स्थान पे विराजमान है और यहाँ लग्नेश का संबंध 11th हाउस मंगल से बन रहा है, लग्नेश से बन रहा है। शनि स्वयं
अपने भाव को, शनि स्वयं जो है लाभ स्थान को देख रहा है। शनि जो यहाँ पर 9th हाउस का स्वामी भी लाभ स्थान को देख रहा है। स्वराशि का शुक्र जो ऐश्वर्य का कारक होता है, वैभव का कारक होता है, धन का कारक होता है, अस्थाई लक्ष्मी का कारक होता है, उसकी भी दृष्टि लग्न पे मेष लाभ स्थान पे जा रहा है। सूर्य जो जीवन में ऊंचाइयां देती है, सफलता देता है, मान सम्मान देता है। सूर्य भी यहाँ नीच भंग राजयोग बना रहा है, वह भी अपनी दृष्टि लाभ स्थान पे डाल रहा है। तथा चंद्रमा केंद्र में विराजमान है, चंद्रमा केंद्र में विराजमान है। तो इस तरह से अगर योग बनता है किसी के भी कुंडली में, पंचम भाव लग्न में यदि सर्वाधिक बिंदु है, लग्न 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस में यदि 30 से अधिक बिंदु है तो वह व्यक्ति निश्चित ही जीवन में अधिक धन प्राप्त करता है। सबसे पहले यहाँ पे सारे शर्त पूरा होना आवश्यक है। सर्वप्रथम हमारे कुंडली में धन का संबंध होना चाहिए। यदि हमारे कुंडली में 40 बिंदु 42 बिंदु भी अगर शुक्र से 11वें स्थान पे है, यदि कुंडली में धन योग नहीं है तो ऐसे अधिक बिंदु होने से किसी तरह का कोई धन लाभ नहीं होता है। तो किसी भी आप उठा करके किसी भी महान व्यक्तियों को, किसी भी धनवान व्यक्ति का देखेंगे तो यह निश्चित ही मिलेगा। आप भी अपने कुंडली या किसी के कुंडली में इसको देखें, और किसी तरह का कोई कमेंट करना है तो मेरे जो है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से नए नए वीडियो बना करके आपको मैं देता रहूँगा। आप मेरा सहयोग करें। धन्यवाद।